अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आपको मैंने कल बताया था कि मैं आज आपको वॉफ़ल्स बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मसालेदार स्पाइसी वॉफ़ल्स, ठीक है, बेसन के साथ, सूजी के साथ। वो हम करेंगे। पहले हम बनाएंगे आज कॉफ़ी एंड चॉकलेट मूस। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वो हम बनाएंगे कस्टर्ड के साथ। सबसे पहले हमें कस्टर्ड तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है, बहुत मज़े का है। अगर आपको कॉफ़ी ओमिट कर दी नहीं है तो चॉकलेट का सिर्फ बना लीजिएगा। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे? कॉफ़ी है, थोड़ा सा नमक जाएगा, अंडे की सफ़ेदियाँ हैं, ये डेकोरेशन के लिए चॉकलेट है, ये कस्टर्ड के लिए चीज़ें हैं, कस्टर्ड पाउडर है, चीनी है और दूध है, ठीक है। और पहले हम क्या करते हैं, देखें, थोड़ा सा हम ठंडा दूध लेते हैं और थोड़ा सा दूध हम इसमें डाल देते हैं ताकि ये यहाँ हम इसको गर्म कर लें, ठीक है। इसमें हम चीनी डाल देंगे और ये है कस्टर्ड पाउडर। इसको आप डाल के इस तरह विस्क के साथ चलाइए ताकि बिल्कुल लम्स ना हो। अगर आपके पास घर में बचा हुआ कस्टर्ड है तो ये डिज़र्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा, ये आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर, चीनी और दूध के साथ रेगुलर जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ट्राइफल वगैरह के लिए, किसी डिज़र्ट के लिए, वो रेडी कर दिया। फिर इसमें जाएगी चॉकलेट, कॉफ़ी और ये तो डेकोरेशन के लिए हैं चीज़ें। और हम जब अंडे की सफ़ेदियों को फेंटेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसमें हम फोल्ड करेंगे और फिर इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे और ब्राउन शुगर जाएगी। सब कुछ मिक्स होगा। छोटे ग्लासेस में, बोल्स में या एक बड़े बोल में रख के आप उसको सेट कर दीजिए। नॉर्मली ऐसे डिज़र्ट्स में हमेशा छोटे सर्विंग्स में करती हूँ, बिकॉज एक एक खा सकता है एक एक बंदा, या फिर बड़ा वाला होता है वो बाहर एवरीबडी कीप्स ब्रेकिंग इनटू इट, वो टूट जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं हमेशा इंडिविजुअल डिज़र्ट करती हूँ, ठीक है। दूध और चीनी, ज़रा दूध गर्म हो जाए, चीनी पिघल जाए, फिर आपने इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डाल के अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह उसको चलाना है विस्क के साथ ताकि लम्स ना हो। और उसके बाद फिर आप इसमें क्या डालेंगे? चॉकलेट और कॉफ़ी, ठीक है। ये लम्प फ्री हो जाए जब विस्क की वजह से, तो फिर आप उसको इसमें डालिए। आज की तीसरी रेसिपी चिकन की है। जैसे कि आपको पता है कि मैं चिकन और एग प्रमोट कर रही हूँ अपने शो पे। प्रोटीन बेहतरीन के नाम से फेसबुक का पेज देखिएगा। चिकन और एग बेहतरीन ज़रिया है प्रोटीन का, अपने बच्चों के डाइट में उसको शामिल करिए। ठीक है, कस्टर्ड जब बन रहा हो तभी आप इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और आपका कस्टर्ड कॉफ़ी फ्लेवर का हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ कॉफ़ी का मूस बनाना है तो इसी तरह बनाइए, नहीं तो फिर आप इसके अंदर मेरी तरह चॉकलेट डालिए। आज हमारे पास है फ्रेंच फ्राई कटर इनेक्स की तरफ से। जिसको जीतना है जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे बेसन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। बेसन यानी ग्राम फ्लावर से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप। ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा लेती हूँ और हम शुरू करते हैं विद बीटिंग आवर एग वाइट्स। 3 अदद अंडे मैंने लिए थे, सेपरेट कर दिए थे। इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना है। चॉकलेट भी पिघल गई, कॉफ़ी भी पिघल गई। ये सफ़ेदियाँ खूब अच्छी तरह बीट करिए। इसको छोड़िएगा नहीं, नीचे लग जाएगी। इसकी आंच आज हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह विस्क चलाते रहिएगा, फिर इसको आप बिल्कुल ठंडा करिएगा। ये देखा आपने,
ये गाढ़ा हो गया इन नो टाइम, इसीलिए कह रही थी नीचे छोड़िएगा नहीं, इसको लग जाएगा बिल्कुल। ये देखें, अब आपने इसको ठंडा करना है, ठीक है। लुक एट द कंसिस्टेंसी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके गेस्ट को कि किस चीज़ से आपने तैयार किया है। वेनिला कस्टर्ड से बना है, विस्क का इस्तेमाल किया, नो लम्प्स एट ऑल। अब यहाँ हम 3 अदद अंडे, चुटकी भर नमक, ठीक है, और आपने इसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम फोल्ड करेंगे। मैं ब्राउन जो हमारी शुगर है उसको भी इसी में डाल देती हूँ ताकि ये अंदर इसके साथ घुल जाए। ओके, 100 मिलीलीटर्स कॉफ़ी का मतलब है कि आप 100 मिलीलीटर्स पानी लीजिए, उसमें आप कॉफ़ी डाल दीजिए। लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही 1 चमचा भर के कॉफ़ी डाल दिया। फिर मैंने 1 लीटर दूध लिया, थोड़ा सा दूध ठंडा, आप उसको मिक्स कर दीजिएगा 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के साथ, और दूध दूसरा जो है उसको आप पैन में डाल दीजिएगा। दूध उबाल आ जाए तो फिर आप उसमें चीनी डालिएगा, 2 चमचे भर के मैंने डाली थी, और फिर वो कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिएगा। खूब अच्छी तरह विस्क के साथ चलाइएगा। उसी में मैंने कॉफ़ी डाल दी, उसी में मैंने चॉकलेट डाल दी चॉप करके, उसी में मैंने ब्राउन शुगर डाल दी। इतना पकाइएगा कि इस तरह ये गाढ़ा कस्टर्ड हो जाए तैयार। अब क्या है कि ब्रेक का वक्त है। यहाँ है 3 अदद सफ़ेदियाँ और चुटकी भर नमक। इसको हम अच्छी तरह बीट करके रखेंगे। इसको हम फ्रिज में रख देंगे एक बोल में निकाल के, ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम मिक्स करेंगे, बोल्स में निकालेंगे, ऊपर कोको पाउडर छिड़केंगे, व्हिप क्रीम डालेंगे, और ये इस तरह के डेकोरेशंस चॉकलेट के आपको मिल जाते हैं। कुछ भी हो, नहीं कुछ हो तो ग्रेट करके चॉकलेट डाल दीजिएगा। सो वील टेक अ क्विक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अगर आपको जीतना है फ्रेंच फ्राई कटर इनेक्स की तरफ से तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करिए अपने फ़ोन से और बताइए बेसन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ग्राम फ्लावर से, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक से आएंगे, इसको हम ठंडा करेंगे, स्पाइसी वॉफल्स की रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। फिर हमें चिकन भी बनाना है, बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा श्रीराचा एंड हनी सॉस वाला फ्राइड चिकन। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था जिसमें कॉफ़ी एंड चॉकलेट डाली थी, फ्रिज में मैंने ठंडा करने रख दिया है। यहाँ सफ़ेदियों को बीट करके रेडी करके रखा है। जब वो ठंडा हो जाएगा सफ़ेदियाँ फोल्ड इन करेंगे, अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये जो स्पाइसी वॉफल्स का मिक्सचर है, अगर आप कल सर्व करना चाहते हैं नाश्ते पे, ठीक है, नॉट नेसेसरीली ये वॉफल्स हमेशा मैदे के बनते हैं और उसके ऊपर हम शहद और चॉकलेट सिरप और मेपल सिरप डाल के खाते हैं। स्पाइसी मसाले के भी बनते हैं। चिकन रोस्ट आपने किया, उसके साथ आपने फ्राइज़ की जगह ये स्पाइसी वॉफल्स सर्व कर दिए। मैं इसको घर की कोई भी चटनी आपके साथ पास हो उसके साथ सर्व करिएगा। मेरे पास यहाँ मैंगो चटनी है, उसके साथ हम सर्व करेंगे। अब सारे अज्जा आपने बोल में डालने हैं, जितना पानी डालना है उतनी ज़रूरत जितनी पड़ेगी वो डालिएगा, और उसके बाद आप उसको ढक के 1 से 2 घंटे एटलीस्ट रख दीजिएगा। और अगर दूसरे दिन नाश्ते पे सर्व करने हैं तो ओवरनाइट भी आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। फिर निकालिएगा, वापस चमचा चलाइएगा उसमें या विस्क, और देखिएगा ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा पानी डालिएगा, बिकॉज ओवरनाइट रखेंगे या ज़्यादा घंटे रखेंगे तो बेसन और सूजी पानी बहुत जज्ब कर लेगी। 1 कप जितना मेरे पास बेसन है यहाँ, छान के उसको इस्तेमाल करिएगा। उसमें आप डालिएगा अबाउट 4 चमचे सूजी है ये, ठीक है। फिर ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, ये चला जाएगा। ये लाल मिर्चों का पाउडर है, ये हल्दी है, और ये नमक, ठीक है। अच्छा, ये है इटालियन सीजनिंग, मिक्स्ड हर्ब्स जो होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें पार्सली है, थाइम है, ओरिगैनो है, सब कुछ मिक्स्ड है। ये चला गया। फिर ये है बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून, और क्या था, ये है ज़ीरा पाउडर। सब कुछ चला गया है। बेसन, अच्छा मुझे शिमला मिर्च प्लीज़ दे दें। शिमला बेसन है, इसमें शिमला मिर्च थोड़ी सी चॉप की हुई जाएगी, ठीक है। सूजी है, इटालियन सीजनिंग है, अजवैन भी नहीं आया है, बेकिंग पाउडर है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, और हाँ ये हरा धनिया है, चॉप किया हुआ हरा धनिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे अजवैन और चॉप की हुई छोटी सी शिमला मिर्च, पूरी नहीं जाएगी, ओके। चॉप की हुई, बहुत बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च,
और अजवैन यानी केरम सीड्स हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं हर बेसन की चीज़ में ये अजमा या अजवैन डालती हूँ, हम लोग गुजराती में अजमा बोलते हैं। और ये मुझे इतना पसंद था कि जब मैं छोटी थी तो मैं ये इसको बहुत ऐसे ही कच्चा कच्चा खा जाती थी। बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो वापस दोहराते हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च आधी चॉप कर दीजिएगा, दूसरी किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आप चाहें कि वेजिटेबल फ्रेश रहे तो उसको क्लिंग रैप करके वेजिटेबल ट्रे में फ्रिज में रख दीजिएगा। शिमला मिर्च, बेसन और सूजी हुई, इटालियन सीजनिंग, बेकिंग पाउडर, नमक और अजवैन हुआ, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर हुआ, चॉप किया हुआ धनिया हुआ, ठीक है। और अब आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है, चूँकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितना पानी जाएगा। यूज़ माई कप। सो पहले थोड़ा सा डालिए, मिक्स करिए। जी कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी फरमाइए। आपके क्वेश्चन का जवाब देना था। जी। बेसन के पकोड़े, जी। बेसन का हलवा, जी। बेसन का नान, ओके। बेसन की कड़ी, ठीक है। बेसन की बर्फी। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। 1 कप पानी में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये थोड़ा सा और जाएगा। अब आप याद रखिए कि मैं इसको राइस होने का, सेट होने का, सेटल होने का, टाइम अब्जॉर्ब होने का बिल्कुल दे नहीं रही हूँ। सो इसीलिए मैं फ़ौरन करूँगी, मगर इस बैटर को थोड़ा सा रखना ज़रूरी है। सो हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं कवर करके। ओके जी। सो बेसन, सूजी, थोड़ा सा शिमला मिर्च, इटालियन सीजनिंग नहीं हो तो ऑरिगेनो डाल दीजिएगा, अजवैन, बेकिंग पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब यहाँ मेरे पास मक्खन है जो हम बाद में ऊपर से डालेंगे, ब्रश करेंगे। हम वॉफल मेकर को घी के साथ ब्रश करेंगे और इसमें ये डालेंगे, लेकिन वॉफल मेकर को भी अच्छा सा गर्म होना चाहिए और इस मिक्सचर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है, इसमें पानी भी है, बेसन भी जज़्ब करेगा, सूजी भी जज़्ब करेगा, ठीक है। और कुछ भी आप चॉप करके डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, प्याज या टमाटर या हरी मिर्चें, कुछ भी, एनीथिंग। सो दिस इज़ दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर मीठा। फिर हमें चिकन भी बनाना है। मीठे की रेसिपी हम पूरी फिनिश कर देते हैं। इतनी आदत है कि फ्रिज का दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाएगा बंद करना भूल जाता है। ओके, चलिए, ये है आपका कस्टर्ड। नाउ सी, नाइस एंड कूल। ये कस्टर्ड आपका रेडी। अब इसमें आपने ये फिटी हुई तीन अदद सफ़ेदियाँ डालनी हैं। थोड़ी सी पहले डालिए, हल्के हाथ से इसको मिक्स करिए। जितना हाथ हल्का रखेंगे उतनी ही आपका जो मूस है वो उतना ही लाइट होगा, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं कर दीजिएगा। सफ़ेदियाँ डालने के बाद बीटर नहीं चलाइएगा। और हमेशा चॉकलेट की चीज़ों में थोड़ी सी कॉफ़ी डालने से चॉकलेट का टेस्ट उभर के निकलता है, बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करिएगा। ओके, अब मैं बोल में निकाल के उसको वो नहीं करना चाह रही, एक और बोल ज़ाया, बस इसको हल्के हाथ से आप मिक्स कर दीजिए। नीचे से लीजिएगा बिकॉज़ वो सेटल हो जाता है सारा नीचे। वन कॉशन, एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कच्चे अंडे खाते हैं, स्पेशली मेयोनीज़ में, मूस में, और अगर आपके घर में कोई बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़, वो कच्चा अंडा नहीं खाइएगा, ठीक है। मूस और मेयोनीज़ का ख्याल रखिएगा। होममेड मेयोनीज़ में ऑब्वियसली कच्चा अंडा होता है, बाहर की मेयोनीज़ हम लाते हैं वो पैस्चराइज्ड होती है, उसमें अंडा कच्चा नहीं होता है। ये देखा आपने,
नाइस एंड लाइट। अब आप इसको रख दीजिए, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कस्टर्ड के साथ इसका बेस रेडी किया है इस मूस का। ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ चाहता है ना? ठीक है, ओके। तो और मज़ीद इसको अच्छा है, टाइम मिल जाएगा ठंडा होने में, इसको राइज़ होने में टाइम मिल जाएगा। जैसे ही ब्रेक से आएंगे वॉफल मेकर में ये डालेंगे और हम बनाते जाएंगे और हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, श्रीराचा हनी स्पाइसी सॉस बनाएंगे, उसके साथ सर्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राई कटर तो जल्दी से 8881 पे आप SMS करके बताइए मुझे बेसन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने ग्लासेस में, बोल्स में, किसी भी चीज़ में आप निकाल दीजिए, फिर आप उसको ठंडा होने दीजिए, थोड़ा सा ऊपर क्रीम डाल दीजिए, किसी भी तरीके से आपको डालना है, ठीक है। फिर आप कोको पाउडर लीजिए और थोड़ा सा छन्नी में डालिए और डस्ट, ताकि क्रीम पे ऐसे अच्छा सा कलर भी आ जाए। नहीं करना है, नहीं करिए, ज़रा थोड़ा सा स्टाइल शाइल मारें। ठीक है जनाब, ये हो गया। और अब हम चॉकलेट डेकोरेशन, कुछ भी, एनीथिंग यू हैव, इफ़ यू लाइक टू यूज़ इट, अच्छा लगेगा। और आपका डिज़र्ट रेडी हो गया इन नो टाइम। ठीक है, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल डन। अब हम आते हैं यहाँ, वॉफल्स हो गए कि नहीं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ओ यमी। ये देखें, 1 मैंने रख दिया था ताकि टाइम ज़रा बच जाए। ये देखें, ये इस तरह ये वॉफल बन गया है। अब मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन ब्रश करना है, ठीक है। क्लोज़अप दिखाएं ना। आइदर आप घी ले लें और घी को ब्रश कर दीजिए और वापस थोड़ा सा रख दीजिए ताकि यहाँ ऊपर से भी थोड़ा सा हो जाए, बिकॉज बेसन है और मैंने इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है राइज़ होने के लिए। तो आपको इसको पकाना है, अच्छा सा कच्चा नहीं रखना है। ओके, दैट्स इट। फिर चटनी अचार किसी चीज़ के साथ सर्व करिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मक्खन और ऊपर से आप ब्रश कर लीजिए ताकि सूखा हुआ नहीं लगे। और बैटर को देखिए इस तरह का होना चाहिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ये बेसन और सूजी ये पानी को जज़्ब करते जाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, ज़्यादा एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। और घी और तेल या मक्खन से आप उसको ब्रश ज़रूर करिएगा, ठीक है। दिस विल ऑल गेट अब्जॉर्ब्ड इन, आप देखिएगा। और जैसे ही हो जाए निकालिएगा एक साफ प्लेट पे, फिर हम सर्व करेंगे। So now my chicken recipe remains. ये देखें, मज़ेदार से बेसन के, समझ लीजिए हमने पकौड़े बना लिए। क्या ख्याल है? ओके, नाउ टेक योर ब्रश और ये घी लीजिए और घी को आप अच्छी तरह वॉफल मेकर के जो आयन है इस पे अच्छी तरह ये लगाइए ताकि ये हर जगह लगे। और फिर ये जो बैटर है उसको उठा के इस तरह अच्छी तरह मिक्स करिए, ऊपर नीचे करिए और आप रखते जाइए इन दिस। कोई ज़्यादा शेप वेप देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बंद होगा तो खुद ब खुद इसका अपना एक वॉफल का शेप आ जाएगा। और नहीं भी आए तो रफ़ तो होना चाहिए इस तरह, ठीक है। फिर हम स्टैक अप कर देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी चटनी रख देंगे एंड देन यू सर्व इट। ये हमारा झटपट मज़ेदार सा चॉकलेट एंड कॉफ़ी मूस रेडी इन नो टाइम यूजिंग वेनिला कस्टर्ड। बस अब चिकन की रेसिपी रहती है, मैं ये फिनिश कर लूँ फिर चिकन की रेसिपी बनाते हैं। वो भी क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक सॉस बनाना है, चिकन को फ्राई करना है। छोटे क्यूब्स कर दीजिएगा चिकन के और थोड़ा सा नमक, मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, मैदा, कॉर्नफ्लावर वगैरह लगा के उसको आप डीप फ्राई कर दीजिएगा। निकालिएगा, एक तरफ रख लीजिएगा और आप सॉस बनाइएगा। सॉस में वो पूरा चिकन कोट कर दीजिएगा। चावल के साथ सर्व भी कर सकते हैं, सॉस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, या फिर आप उसको एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं। चिकन और एग हम प्रमोट कर रहे हैं अपने शोज़ पे बिकॉज प्रोटीन इज़ बेहतरीन। फेसबुक का पेज है प्रोटीन बेहतरीन, उसको भी देखिएगा ज़रूर और रेसिपीज़ वहाँ से भी देखिएगा।
और दूसरी बात ये है कि बच्चों को चिकन खिलाइए, एग खिलाइए, बेहतरीन फॉर्म है प्रोटीन का उनके डाइट के लिए। और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जीतना है फ्रेंच फ्राई कटर इनेक्स की तरफ से तो जल्दी से कॉल करें या 8881 पे SMS करके बताइए बेसन से, ग्राम फ्लावर, उससे बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जब ये हो रहा हो तो एक दफ़ा बीच में से खोल के ना आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाइएगा, ठीक है, वरना फिर वो ड्राई सा होगा, कच्चा कच्चा सा लगेगा। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये एक चीज़ हो जाए तो फिर हम यहाँ चिकन लाएं और चिकन को फिर हम झटपट बनाएं। ब्रेक है, कॉल है, कॉलर हैं जी, कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक, थैंक यू, मेरी फरमाइए। फर्स्ट टाइम कॉल मिली आपकी। फर्स्ट टाइम कॉल मिली? ओ वाओ, वेलकम टू आवर बहुत शो। ट्राई करती हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती। चले आज मिल गई, अब बोलें जो भी कहना है। आज मैंने सवाल का जवाब दे। ठीक है बेसन के पकोड़े, जी, बेसन की रोटी, बेसन की बर्फी। ठीक है, हाँ जी, और और आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ठीक है, इसको हम रखते हैं इस तरह और इसके ऊपर फिर भी हमें और भी थोड़ा सा ब्रश करें ताकि अच्छा इस पे शाइन भी आए, मज़ेदार सा, ड्राई ना लगे। और आप फिर कुछ भी ऊपर रख दें, शिमला मिर्च क्यों ज़ाया करें। जस्ट फॉर द लिटिल कलर हम थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं। और जस्ट लिटिल चटनी, ये मेरे घर की आम की चटनी है, कुछ भी, जो भी, टमाटर की चटनी हो, आम की चटनी हो, कुछ भी हो आपके पास। ठीक है, बस दैट्स इट, एंड स्प्रिग ऑफ कोरिएंडर, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, चलो डन, ये भी हो गए हैं। घी थोड़ा सा लगाएंगे और दोबारा इसको बंद कर देंगे ताकि ये अच्छा सा हो जाए। आई डोंट नो इफ़ यू कैन कैच इट, बट मैं इसको टर्न करूँगी तो ये बंद हो जाएगा मशीन। सो बस ये हो जाने दीजिए। इसको भी रख देते हैं टेबल पे, तो हो गया। ब्रेक है, ओके चलिए, तो ब्रेक में मैं और भी बना लूँगी, फिर हम चिकन की तरफ आएंगे, क्लीन अप करेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। चिकन यहाँ हमने बोनलेस या ब्रेस्ट फिले छोटे छोटे काट के रख दीजिएगा और फिर उसमें आप सफ़ेद मिर्च डालिए और नमक डालिए, ठीक है, और फिर उसको मिक्स कर दीजिए। और उसमें आपने मैदा और कॉर्नफ्लावर डालना है, अंडे के साथ आपने इसको कोट करना है। सो मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू पुट दी एग्स इसी में। अंडे 2 अदद आपने बीट किए, टाइम नहीं है मेरे पास आज, बहुत सारा काम है बाकी अभी। और फिर आपने इसको मैदे में और कॉर्नफ्लावर में कोट करके डीप फ्राई करने रख देना है। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ तेल ऑलरेडी गर्म कर दिया है। वॉफल्स पे भी नज़र मारते हैं, होते जा रहे हैं, मैं बनाती जा रही हूँ। निकालते जाइए, ब्रश करिए घी से या मक्खन से और सर्व कर दीजिए, ठीक है। ये आप हमेशा पहले, हर वॉफल के पहले थोड़ा सा घी और मक्खन या कुछ भी और तेल, वॉट एवर यू कैन ऐड। ये देखें, ये यहाँ आपने लिया और ये बस लास्ट वाले हैं। अब ये बन चुका हमारा स्पाइसी वॉफल वाला मिक्सचर भी पूरा। वॉफल मेकर होना चाहिए और किसी चीज़ में आप इसको नहीं कर सकते, वो शेप नहीं आएगा। और अगर ऐसे ही बनाएंगे तो फिर वो एगलेस बेसन के ऑमलेट उसको कह दीजिएगा, बिकॉज फिर वो बन जाएगा, नॉट वॉफल। ठीक है, ये कर दिया और ये रख दिया। अब लेट्स फिनिश आवर चिकन। उसके लिए मुझे एक और बोल लेना पड़ेगा जिसमें मैं मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के, ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा, ये मैदा है,
उठा के हम चिकन को इसमें डिप करेंगे और हम उसको फ्राई कर देंगे। अच्छा, और क्या चीज़ें इसमें हैं देखें। चिकन में चला गया अंडा, हाँ बेकिंग पाउडर था, ये है बेकिंग पाउडर, ये भी हम डालेंगे। नमक भी थोड़ा सा जाएगा इसमें, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल दीजिए। सो सीजनड आपका हो गया ये, ठीक है। ये फिर हम बाद में करेंगे। ये सारा सॉस के अज्जा हैं जिसमें शहद है, श्रीराचा सॉस है, सोया सॉस है, वाइट वाइन विनेगर है, कॉर्नफ्लावर, लहसुन, नमक और काली मिर्चें, दैट्स इट, ये सब कुछ, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट मी मिक्स दिस। थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। चिकन को उठाइए अंडे के साथ जो आपने यहाँ किया हुआ है मिक्स, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च डाल के, और आप उसको डीप फ्राई कर दीजिए। सो जस्ट डिप इट इन दिस एंड डीप फ्राई इट। जैसे ये उठाया आपने, इसमें डाला, इस तरह कोट करते जाइए, ठीक है। थोड़े से कर देंगे, फिर एक दफ़ा डालेंगे। एक अंडा भी काफ़ी रहेगा, लेकिन 2 मैंने सेफ साइड पे ले लिया था, फिर ड्राई नहीं हो जाए बहुत। एक दफ़ा ही हाथ में धो दूंगी, तो मैं पहले ये कर लेती हूँ। सॉस बहुत आसान है। फिर हमने क्या करना है, तिल के साथ इसको सर्व कर देना है, ऊपर से तिल डाल के। वॉफल्स भी हमारे हो रहे हैं साथ साथ। मूस हम बना चुके हैं। तो मैं पहले ये कर दूं, फिर मैं एक दफ़ा हाथ धो के इसको डीप फ्राई कर लेती हूँ। आप लोग चिकन को थोड़ा सा मैरिनेशन का टाइम दे दीजिएगा। यू नो कि मैरिनेशन का टाइम शो पे नहीं होता है, नहीं मिलता है, हमें सबको झटपट करना होता है, तो इसीलिए। वरना आपको मैं स्पाइसी वॉफल्स के मिक्सचर का भी मैंने कहा है ना कि आप उसको रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 1 से 2 घंटे तो लाजमी रखिएगा। फिर पानी चेक करिएगा, अगर आपको लगे कि बहुत सारा पानी उसमें अंदर जज्ब हो गया है तो और पानी डालिएगा। मशीन्स को कभी भी गीले हाथ से टच नहीं करिएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, नाउ व्हाट यू डू इज़, ये इस तरह आप रखते जाइए। ओके, तेल बहुत गर्म हो चुका है, तो इसका हम चूल्हा बंद कर दिया मैंने। इंडिविजुअली आपको करना है, वरना चिकन पूरी ऐसे साथ जकड़ जाएगी। जब तक चिकन हमारी फ्राई हो रही है, तब तक मैं सॉस का भी रिपीट कर दूं। शहद है, श्रीराचा सॉस है, सोया सॉस है, वाइट वाइन विनेगर है, कॉर्नफ्लावर है और नमक, काली मिर्चें हैं। हरा प्याज जो है वो ऊपर हम डालेंगे जस्ट टू गार्निश, ठीक है। वापस हाथ धो लीजिए, फिर उसको निकालिए। चिकन को ओवर कुक नहीं कर दीजिएगा, बहुत गर्म तेल था, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से आप सॉस डालें तो आप ऊपर से सॉस डालिए। मैं क्या करूँगी, मैं इसको मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा घी लगाइए यहाँ, होने दीजिए इसको। और हमेशा साथ में ये रखते हैं छन्नी और बोल। चलिए सॉस की चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं। तब तक ये लिया आपने एक पैन, उसमें सब कुछ डाल देते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त। शहद, श्रीराचा सॉस थाई चिली सॉस को कहते हैं, ठीक है। नहीं हो तो रेगुलर चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, ये बहुत तीखा है, ये हॉट वाला है बहुत। फिर इसमें थोड़ा सा ये सफ़ेद वाला सिरका जाएगा। फिर इसमें आप गार्लिक पाउडर डालिए, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर, सोया सॉस है, और क्या है, थोड़ा सी काली मिर्चें हैं। दैट्स इट, एवरीथिंग डन। ये क्या है, हाँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर था, ये एक ही चीज़ थी, मैं वो भी कंफ्यूज हो रही हूँ। इसको आप इस पर रखिए और पानी डालिए थोड़ा सा इसमें, ताकि चिकन को फिर फाइनली वो कोट करे। और बहुत पतला हो जाए तो फिर ज़रूरत पड़ेगी, वरना कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं है। चिकन हमारी फ्राई हो रही है, नाइस एंड क्रंची। अब देखिए मैंने बिल्कुल इसको छेड़ा नहीं था। अब आप उसको मिक्स करिए और देखिए, देखें चिकन इज़ डन। थोड़ा सा हल्का सा और फ्राई होगा, ये बहुत क्रंची क्रिस्पी बनेगी, इसलिए कि कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाला था। चावल का आटा भी डाल सकते हैं। जी
रिकैप ब्रेक ले लें क्या? बस चिकन फ्राई हो रही है, दैट्स इट। एक और बैच में चिकन का फ्राई कर दूंगी, क्लीन अप करेंगे और आप लोग आएंगे तो फिर मैं चावल के साथ, हरे प्याज के साथ, तिल है, ये सॉस है, चिकन है, सब कुछ हम साथ सर्व करेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है। फ्रेंच फ्राई कटर इनेक्स की तरफ से 8881 पे 8881 इस नंबर पे आप मुझे SMS करिए और बताइए जल्दी से बेसन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। कॉफ़ी चॉकलेट मूस अज्जा कॉफ़ी 100 मिलीलीटर, वनीला कस्टर्ड 300 ग्राम, डार्क चॉकलेट चॉप्ड 150 ग्राम, अंडे की सफ़ेदियाँ 3 अदद, नमक 1 चुटकी, लाइट ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर डस्टिंग के लिए। तरकीब: पैन में कॉफ़ी, वनीला कस्टर्ड और चॉप्ड डार्क चॉकलेट साथ गर्म कर लें। चॉकलेट पिघल जाए तो पैन चूल्हे से हटा के ठंडा करें। फिर बोल में अंडे की सफ़ेदियाँ फेंट लें। उसके बाद नमक और ब्राउन शुगर अच्छी तरह मिक्स करें। अब अंडे की सफ़ेदियों का 1/3 हिस्सा कस्टर्ड के मिक्सचर में शामिल करके फोल्ड करते जाएं। फिर बाकी अंडे की सफ़ेदी डाल के फोल्ड करें। उसके बाद तैयार मिक्सचर को 4 से 6 रेमेकेंस या पॉट्स में शामिल करके चंद घंटे या रात भर ठंडा कर लें। आखिर में कोको पाउडर डस्ट करके सर्व कर दें। स्पाइसी वोफल्स अज्जा बेसन 1 कप, हरी शिमला मिर्च 3 खाने के चमचे, सूजी 4 खाने के चमचे, इटालियन सीजनिंग 1 खाने का चमचा, अजवाइन आधा खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, मक्खन ब्रश करने के लिए। तरकीब: बोल में बेसन, हरी शिमला मिर्च, सूजी, इटालियन सीजनिंग, अजवाइन, बेकिंग पाउडर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा गर्म मसाला, पिसा ज़ीरा, हरा धनिया, घी और पानी डाल के बैटर तैयार कर लें और 2 घंटे छोड़ दें। फिर वफ़ल मेकर में मक्खन ब्रश करके तैयार बैटर के 3 से 4 खाने के चमचे डालें और अच्छी तरह पकाएं। आखिर में चटनी के साथ सर्व कर दें। सराशा हनी फ्राइड चिकन अज्जा चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, तेल डीप फ्राइंग के लिए। हनी सराशा सॉस बनाने के लिए: शहद आधा कप, सराशा 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वाइट विनीगर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। सर्व करने के लिए उबले चावल 1 कप, तिल चंद अदद, हरी प्याज 1 अदद। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स में काटकर 1 चुटकी नमक और सफ़ेद मिर्च से मैरिनेट कर लें। फिर अंडों में नमक और सफ़ेद मिर्च डाल के मिक्स करें। उसके बाद मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़ों को अंडे में डिप करके कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर में कोट कर लें। अब तेल गर्म करके चिकन के टुकड़े डीप फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। हनी सराशा सॉस बनाने के लिए पैन में शहद, सोया सॉस, सराशा, वाइट विनेगर, गार्लिक पाउडर, नमक और काली मिर्च डाल के मिक्स कर लें। फिर 1 कप ठंडे पानी में कॉर्नफ्लावर मिलाकर पैन में शामिल करें और इतनी देर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। उसके बाद तैयार सॉस में फ्राइड चिकन डालकर अच्छी तरह कोट कर लें। आखिर में तिल और हरी प्याज छिड़क कर उबले चावलों के साथ सर्व करें। जी, ये कॉर्नफ्लावर और पानी मिला के कॉर्नफ्लावर का स्लरी कहलाया जाता है। वहाँ सॉस हमने गरम कर दी थी, सॉस लेकिन पतली है। सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करना है ताकि इसके अंदर ये पूरी चिकन मिक्स हो जाए। ठीक है, पूरी चिकन यहाँ फ्राई हो रही है। बैचेस में चिकन फ्राई करती हूँ मैं इस तरह सॉस पैन में। मुझे बड़ी पतीली में बहुत सारा तेल नहीं चाहिए। देखें इतना अच्छा ये मज़ेदार सा अलग अलग पीसेस, अलग अलग क्रंची क्रिस्पी पीसेस हुए हैं। बहुत ब्राउन नहीं किया है मैंने, कॉर्नफ्लावर की वजह से कलर बहुत अच्छा आया है। अब आपने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स करिए। बहुत हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, बहुत हमें पतला नहीं चाहिए। सफ़ेद तिल भी मैंने रोस्ट करके रख दिए थे यहाँ। चलिए, ये चिकन भी डन, इसको भी निकालिए। स्पाइसी वॉफल्स रेडी हैं, चिकन की ये रेसिपी रेडी है। बस सॉस में हमें मिक्स करना है। और क्या बाकी है? मूस भी रेडी है। सब कुछ डन 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 डन। चिकन को ज़रा थोड़ा सा ऐसे एक्सेस तेल निकल जाए, फिर आप एक बोल में डाल दीजिए छन्नी में से, और उसमें फिर ये सॉस डालिए। ये देखें, ये बोल लिया आपने,
उसमें आपने पूरी चिकन डाल दी, उसमें आपने पूरा सॉस डाल दिया और मिक्स करिए अच्छी तरह। ठीक है, हनी श्रीराचा मज़े का। मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर होगा तो अच्छी तरह ये सॉस उसमें जज्ब नहीं होगा, तो बहुत सारा कॉर्नफ्लावर भी नहीं डाल दीजिएगा, लेकिन मेक श्योर करिएगा आपकी चिकन अच्छी तरह कोट हो जाए सॉस में। डन डन डन। अब एक चमचा लीजिए और इसको यहाँ प्लेट में रखिए। इसके ऊपर हरा प्याज डाल दीजिए थोड़ा सा, एंड फिर आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालिए। और मज़ीद हरा प्याज, सफ़ेद तिल, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी आपकी हो गई रेडी। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। प्रोटीन बेहतरीन, अंडे और चिकन बहुत ज़रूरी है डाइट के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए। ओके, अब मैं ज़रा बैठ जाऊँ, आज तो बहुत काम किया मैंने। अच्छा, पीर को, मंडे को मैं क्या बना रही हूँ जी? पेपरिका चिकन स्क्यूअर्स बनाऊँगी और बहुत ही मज़े का टर्किश केक है, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। फिर मंगल को मैं टोफू वेजिटेबल स्टर फ्राई है और बर्न्ट गार्लिक मशरूम फ्राइड राइस है। वनीला मिल्क शेक है, और वेडनेसडे को मैं एक बहुत मज़े का टिबेटन नूडल सूप बनाऊँगी जिसका नाम है थुक्पा और चॉकलेट बनाना केक। थर्सडे को मैं चिकन अजमेरी बनाऊंगी, रोज़ की बर्फ़ी होगी। फ्राइडे को होपफुली मुझे जो मछली मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी, तो हम फ़िश थाली बनाएंगे और खोया बादाम पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा है, हाँ पेड़ा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल और जो हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और क्या है जी? दैट्स इट, एंड है। कहाँ है विनर? जवेरिया, रुकैया, लाहौर से। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर एसएमएसिंग, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। ये चॉकलेट मूस जो हमने बनाया है आज कस्टर्ड के साथ, बहुत मज़े का बनता है। स्पाइसी वॉफल्स हैं मज़ेदार से, ठीक है, नथिंग एल्स बट जस्ट मसाला, जो भी आप डालें, छोटी छोटी सब्ज़ी जो भी आपको डालनी हो, और चिकन को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।